हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। जीवन उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वह स्वयं पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं, जीवन में आने वाली तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणादायक कहानी की जरूरत पड़ती है। जीवन में आने वाली तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणादायक कहानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों में आत्मविश्वास जगाती हैं और बताती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चित ही वह सफल होता है। दुनिया भर में कई सारी प्रेरणादायक कहानियां मौजूद हैं जिससे आप प्रेरणा पा सकते हैं। ऐसी ही यह प्रेरणादायक कहानी है जिसे पढ़कर आपको स्वयं पर विश्वास होने लगेगा। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देख भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते जा रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत ज्ञात करने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे राह पर एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर का क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर की सुंदर रंगों को देख कहता है, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे 5 से 6 संतरे ले जा सकते हो। व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो इस पत्थर को बेचना नहीं है। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे राह में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। उस सब्जी वाले से पूछता है कि भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है कि तुम्हें इस पत्थर के बदले में मैं एक बोरा आलू दे सकता हूँ। बताओ, बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सोनार की दुकान चला जाता है। सोनार के दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति अब उस सोनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? सोनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना। सोनार को लगता है कि शायद दाम कम बता रहा हूं, इसीलिए वह पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसीलिए सोनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है कि मैं इस पत्थर को तो बेच ही नहीं सकता। सोनार के दुकान से निकलकर वह व्यक्ति अब हीरे की दुकान में घुसता है, जहां पर बहुत बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए इसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर को बहुत ही बारीकता से जांच करता है और अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सिर टेक लेता है। व्यक्ति पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है?
तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई, तुम्हें यह कहाँ से मिला? यह तो दुनिया की अनमोल रत्न है, जिसे तो दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी खरीदा नहीं जा सकता। यह सुन वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो जाता है और वह सीधे ईश्वर के पास आता है और सारी घटना भगवान को बताता है। उसके बाद पूछता है कि ईश्वर, अब तो बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है? तब ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सोनार वाले और हीरे वाले सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं। तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रत्न। जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली। ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो, भले ही तुम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ यह हुनर जरूर निखर कर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। सिख इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं तो उसके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है और वह परिश्रम करता है तो एक दिन हीरे के व्यापारी के की तरह उसकी कीमत लोगों को समझ आने लगती है। हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे हमें प्रेरणा मिल सके और आप भी खुश रहे हमेशा ऐसे कहानी सुन के प्रेरणा लेकर। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वो पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में जो उस हाल में छोड़कर मुझे तुम ये से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वह पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वह पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया।
अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि भी पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा। क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।